हेलो, नमस्कार, वेलकम एवरीबॉडी। हमारे पास, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, दांतों की सबसे मेन प्रॉब्लम होती है सड़न, और हमारे पास कुछ ही हथियार हैं जिनके साथ हम सड़न को रोक सकते हैं। तो सबको ये पता है कि ब्रशिंग सबसे मेन हथियार है, जिससे हम खाना वहां नहीं फंसने देते दांत के ऊपर, तो एसिड्स नहीं रिलीज होंगे, एसिड नहीं रिलीज होगी तो दांत की परत नहीं खत्म होगी। अब कमिंग टू ब्रशिंग, सबको पता है कि हमें कितनी बार ब्रश करना चाहिए। किसी भी आप छोटे बच्चे से भी पूछें तो वो कहते हैं कि यस, 2 बार करना चाहिए। बट क्या मैं आपसे पूछती हूँ कि 2 बार कब करना चाहिए? रात को सबसे जरूरी है सोने से पहले ब्रश करना, और सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्रश करना। सब लोग कहते हैं कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, पर हमें तो आदत है कि जैसे ही हम सुबह वॉशरूम फ्रेश होने जाते हैं तो उसी टाइम ब्रश कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने रात को ब्रश किया हुआ है तो आपने कुछ खाया नहीं है उसके बाद में, तो ब्रशिंग का ये मतलब होता है कि फिजिकली आप मुंह को क्लीन कर रहे हैं। तो अगर आपने कुछ खाया नहीं है तो सुबह आप किस चीज को साफ कर रहे हैं? सो आफ्टर ब्रेकफास्ट। डॉक्टर ऋतु, अगर हम कंघी नहाने से पहले करें तो? सो इट्स द सेम थिंग। अगर आफ्टर ब्रेकफास्ट करेंगे तो जो खाना फंसा हुआ होगा वो निकलेगा, तो आपका पूरे दिन का जो एसिड लेवल्स है वो कम रहेंगे। सो सबसे पहले टाइमिंग ऑफ ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड रात को लास्ट में आफ्टर यू हैव योर डिनर बिफोर ब्रशिंग। नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ ब्रश वी मस्ट यूज। सो वी ऑलवेज, आजकल मार्केट में इतने टाइप्स ऑफ ब्रशेस निकले हैं, बट हम हमेशा रेकमेंड करते हैं एक स्मॉल सिंपल ब्रश। अगर आप देख सकते हैं, ऐसा सिंपल ब्रश जिसमें कोई लचक नहीं हो, सब ऐसा दिख सकता है, एंड विद द फ्लैट ब्रिसल जिसका हेड छोटा हो, समथिंग लाइक दिस। तो जितने सिंपल ब्रशेस होते हैं उतनी ज्यादा एफिशिएंट क्लीनिंग होती है। अब ब्रशिंग के टाइम हमें सब पता है कि एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते हैं कि पूरी टूथपेस्ट भर के ब्रश के ऊपर लगाते हैं, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ एक मटर के दाने के बराबर इज द अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट टू बी यूज्ड ऑन द ब्रश। बस इतनी सी ही, अगर आप सब देख सकते हैं, ठीक है। और इसको आपने फिर पेस्ट से दबा देनी है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम हमेशा ब्रश को वेट करते हैं, बट उसकी भी जरूरत नहीं होती। अगर आप बिना ब्रश को गीला करें मुंह के अंदर आप ब्रशिंग स्टार्ट करेंगे तो यू विल रियलाइज कि फोमिंग भी होगी और ज्यादा एफिशिएंट फोम होगी, तो जरूरत नहीं होती कि ब्रश को वेट किया जाए। सो दीज आर टू लिटिल डिफरेंसेस जो बहुत अहमियत है, क्योंकि जो टूथपेस्ट का जो फोम है वो आपके सलाइवा से ही निकलेगा। नाउ ब्रशिंग की वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पर या कहीं भी। सो ब्रशिंग का जो टाइमिंग है सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा जरूरी नहीं होता। लोग कहते हैं कि हम 4-4 मिनट करते रहते हैं या उसको जोर जोर से ऐसे ऐसे घिसते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप जूते नहीं पॉलिश कर रहे, लोग तो टहलते हुए भी ब्रश कर रहे होते हैं सड़क पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो शीशे के आगे सामने खड़ा होके करें, कॉन्सेंट्रेट कि आपका कहाँ कहाँ ब्रश जा रहा है, अंदर की साइड, बाहर की साइड, ऊपर की साइड, अंदर की साइड, सब जगह पर जाना चाहिए। नाउ दैट ब्रशिंग इज कंप्लीट, अब एक अहम सवाल होता है कि ये ब्रश को रखना कैसे चाहिए। जब उसको आप वॉश करते हैं तो आप उसको, कई लोग आजकल मार्केट में क्या होता है कि ब्रश के कवर्स आ रहे हैं, बट आई वी मैम टू इंटरप्ट इन बिटवीन, मैम आई हैव वन क्वेरी मैम। जी डायना वेड मैम, मैं आपकी तरफ आ रहा था क्योंकि आपका हैंड देखा मैंने। थैंक यू सर। आप बोलिए, अपना क्वेश्चन बोलिए आप। सर मैंने 2 डेज बैक पहले ही अपना कोविड टेस्ट करवाया है, इट इज नेगेटिव, बट 2 इयर्स बैक सर, 2 इयर्स पहले मुझे फैटी लिवर की इशू था सर। सो प्रेजेंटली आई एम टेकिंग मिल्क थिसल, जो न्यूट्रोलाइट का है सप्लीमेंट। उससे पहले मैंने सर मेडिसिन भी ली है पैथोलॉजिस्ट से, तो डॉक्टर अनिल बसोत्रा थे, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। तो थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज किया, दांतों की कोई मुझे कैविटी या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी टचिंग 40 विद इन 1 ईयर। तो सर मुझे रीजन ही नहीं पता चल रहा कि बिटरनेस शायद फैटी लीवर का इशू तो नहीं है। मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि अभी परसों ही मैंने कोविड टेस्ट अपना मेरे ब्रदर ने किया, ही इज अ पैरामेडिकल, उन्होंने मेरा टेस्ट किया। कांग्रेचुलेशंस, नेगेटिव है। सी बिटरनेस, जब हम कहते हैं ना कि बिटरनेस यूजुअली बहुत सारी मेडिकेशन से होता है, सो इट इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द टंग।
जैसे कोई हम मेट्रोनिडाजोल ले रहे हैं, टेनिडाजोल ले रहे हैं पेट खराबी के लिए, ओफ्लॉक्सिसिन। नो मैम, मैं कुछ नहीं ले रही हूँ मैम। You are not taking because I think then you should wait for your liver metabolism to come okay, because ultimately all the medicines are metabolized in the liver only. तो वहीं से हमारा ये आता है. Even if you're not taking any medicine, let your liver function get normal. आप अपना आपका LFT ठीक आता है अभी? मैम यस मैम, LFT भी ठीक आया था। तो सिर्फ आपका बिटर टेस्ट प्रॉब्लम है कि स्वीट सार बस 4 सेंसेस होती है? नो अभी तो मैम टेस्ट आ रहा है मुझे बिल्कुल अच्छे से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बट बिटरनेस बार बार मुंह में हो रही है मुझे ना। So I think you can also start taking some vitamin B along with that. Yes ma'am. B से क्या होता है, आपकी जो म्यूकस टंग के ऊपर जो पेपिला होता है ना, जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए B कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। एक और मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। आपको कहीं पीछे से कोई बलगम तो नहीं अंदर जाता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्लक्स का भी किसी ने लिखा था, एसिड रिफ्लक्स ऐसे किसी को सर मैंने ही लिखा था कि मुझे एसिड रिफ्लक्स का, मुझे एक्चुअली डॉक्टर अनिल बसनोत्रा ने मुझे डायग्नोस किया था कि वो फैटी लिवर की प्रॉब्लम की वजह से एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो उन्होंने यूरोसोडॉल एक मेडिसिन करके थी, उन्होंने मुझे दी, मैंने उसको पूरा 1-2 महीना लिया, प्लस विटामिन ई भी ली उसके साथ कॉम्बिनेशन में। बट उसके बाद अभी मिल्क थिसल मैं ले रही हूँ विटामिन बीटा कैरोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में बताया गया था। मैम एक और चीज भी है कि अगर हमें रिफ्लक्स आता है तो रिफ्लक्स जो है मेरे साथ भी हुआ था, पेट में एक बैक्टीरिया होता है H पाइलोरी। यस सर। तो अगर वो बहुत हाई होता है तो तब भी हमें रिफ्लक्स आता है। तो डाइट को क्या फिर कुछ एसिडिक डाइट नहीं, मतलब नहीं, उससे नहीं होता मैम। बेसिकली ये वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करना पड़ता है। इट्स अ नॉर्मल बैक्टीरिया, बट उसकी ना, जैसे इंडिया की ओवर पॉपुलेशन है, चाइना की ओवर पॉपुलेशन, तो पेट में H पाइलोरी की ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। तो बेसिकली यू हैव टू गो टू अ गुड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो एंडोस्कोपी करके एक छोटा अंदर फ्लूइड निकाल के उसका टेस्ट करते हैं। तो यूजुअली एंडोस्कोपी में ही वो टेस्ट हो जाता है कि आपका H पाइलोरी लेवल्स हाई हैं कि नहीं। तो अगर हाई होता है तो यू हैव टू टेक एन एंटीबायोटिक फर्स्ट। पर ज्यादातर जैसे हमने बताया गया कि आप